जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे 2025 बोर्ड एग्जाम की टॉप करने के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, जैसा दिख भी रहा है। ठीक है, जैसे हम लोग क्वेश्चन आपको देते हैं, आप बहुत अच्छे से भाई लगा के भेजते भी हैं और बहुत अच्छे से लगाते भी हैं। ठीक है, ऐसे आंसर आप लोग पिछली क्लासों में दिए, जब हम एक्सरसाइज सॉल्व करा रहे थे, बहुत सारे बच्चे ऐसे ऐसे आंसर दे रहे थे, पूछो मत, इतने अच्छे आंसर आ रहे थे। ठीक है, बहुत ठीक है, अच्छा लगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, जो भी एक्सरसाइज 1.1 थी, उस 1.1 एक्सरसाइज तो पूरी तरह से मेरे प्यारे बच्चों हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो वो एक्सरसाइज मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी थी, बहुत इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों के आंसर भी दिए। ठीक है, बहुत मजा आया। ठीक है, उससे भी ज्यादा मजा आज की क्लास में आने वाला है, क्योंकि आज की क्लास में बात होने वाली है फंक्शंस की मेरे प्यारे बच्चों। फलनों की बात होने वाली है, फिर फलनों के प्रकार की बात होने वाली है। तो आज की क्लास बहुत ही मजेदार होने वाली है। आज की क्लास में इतना मजा आने वाला है आप लोगों का, आप लोगों को पूछो मत। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों अपने सभी दोस्तों को जगा दीजिए कि आपकी मॉर्निंग की, सुबह की मैथ की क्लास शुरू हो चुकी है। कॉपी और पेन निकाल लीजिए, तैयार हो जाइए मेरे प्यारे बच्चों मैथ पढ़ने के लिए, क्योंकि आज भाई बात होने वाली है। ठीक है, किसकी? फंक्शंस की बात होने वाली है। फंक्शंस वैसे भी ये टाइम फंक्शंस का चल ही रहा है। ठीक है, आप लोगों के बहुत सारे फंक्शंस चल रहे होंगे, तो आज उसी की बात होने वाली है मेरे प्यारे बच्चों। तो जल्दी से भाई सभी को जगा दीजिए, फिर आज की बात हम करते हैं, आज फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, जैसे रिशु शर्मा, गुलफराज आलम, प्रिया कुमारी, ठीक है, गुलफराज आलम, प्रिया कुमारी, अनु, नेहा कुमारी, आस्तोष, आस्तोष, मिथुन कुमार, सभी को भाई गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। मैं अनिल सर आप सभी का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म टारगेट बोर्ड पर दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। तो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों कॉपी और पेन निकाल के तैयार हो जाइए। एक बार बता दीजिए कि आई एम रेडी सर, आई एम रेडी। तो जल्दी से अगर भाई तैयार हो जाए तो हम आज बात करते हैं फंक्शंस की। ठीक है, फंक्शंस वाकई में होता क्या है। रेडी है, बहुत अच्छी बात भाई, आई एम रेडी, आई एम रेडी। ठीक, चलो मेरे प्यारे बच्चों, तो आज हम बात करते हैं किसकी? फंक्शंस की बात करते हैं। वैसे फंक्शन आपके चारों तरफ ये जो टाइम चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शंस का ही टाइम चल रहा है ना, फंक्शंस का टाइम ही चल रहा है। बहुत सारे बच्चे, ठीक है, इतनी टाइम बिजी भी रहते हैं, कहीं के किसके यहाँ फूफा के यहाँ फंक्शन है, तो किसी की बुआ के यहाँ है, किसी के यहाँ मौसी के यहाँ है, किसी के मामा के यहाँ है। इस तरह के मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन चल रहे हैं। ठीक है, तो आज हम फंक्शंस के जानते हैं कि फंक्शन है क्या। सबसे पहले फंक्शन का जन्म कहां से हुआ, फलन का जन्म कहां से हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, इधर ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। जैसे मान लिया जाए, मान लिया जाए मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका घर है। अब ये मत कहना, हंसना मत भाई मेरे घर पे, ठीक है, कि ये कौन सा घर बना दिए हैं सर। ठीक है, तो ये आपका मान लिया भाई, ये आपका भाई घर है। ठीक है, ये घर है। ठीक बाबा, ये क्या है? आपका घर मान लिया, ये गेट लगा हुआ है। अब मान लिया आप, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिए। अभी देखो यहीं से, ठीक है, हम कब से तैयार है, बहुत अच्छी बात मेरे प्यारे बच्चे। ठीक है, तो चलो इधर समझो, इधर समझो। फंक्शंस का जन्म कहां से हुआ? ये मान लीजिए आपका जन्म है, ओ घर है। ठीक है, आपके घर में, आपके घर में तरह तरह के खाने पकवान बने हुए हैं, 56 भोग बने हुए हैं आपके घर में। ठीक है, 56 भोग बने हुए आपके घर में, लेकिन आपके पड़ोसी को क्या पता चल सकता है? नहीं पता चलेगा ना भाई। आपकी फैमिली में जितने लोग हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो सबके सब आपके घर पे हैं। ठीक है, वो सबके सब आपके घर पे हैं, और भाई बहुत तरह तरह के पकवान बने हुए हैं। मान लिया 56 भोग बने हुए हैं, फिर भी क्या होगा, बगल वाले को क्या पता चलेगा कि इनके यहाँ क्या बना हुआ है? नहीं पता चलने वाला है ना मेरे प्यारे बच्चों, नहीं पता चलने वाला है ना। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों, भले आपके यहाँ सब्जी रोटी ही बनी हो, सब्जी रोटी ही बनी हो, ठीक है, लेकिन देखो बस फंक्शन का जन्म होने वाला है। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों 4 गाड़ियों से आपके यहाँ, ठीक है, 2-4 4 व्हीलर आ गए, उनमें से कई लोग आ गए, ठीक है, फिर 2-4 लोग बाइक से आ चुके हैं, कुछ लोग ऐसे ही चले आ रहे हैं आपके घर, तो पड़ोसी को शंका होगी। ठीक है, पड़ोसी को शंका हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों। सुगंध से तो पता चलेगा, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कि बना क्या है। लेकिन फिर पड़ोसी को शंका हो जाएगा कि भाई इनके यहाँ क्या है, हमारे पड़ोस में इनके लड़के की परीक्षा है क्या,
इनके लड़के की एंगेजमेंट है क्या, ठीक है, कुछ ना कुछ तो भाई फंक्शन है इनके यहाँ, तभी इतने इनके यहाँ रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, ठीक है, तभी इनके यहाँ मेरे प्यारे बच्चों क्या आ रहे हैं, रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, ठीक। तो भाई फंक्शंस है इनके यहाँ, कोई फंक्शन है तभी इनके यहाँ रिश्तेदार लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार मतलब उनके रिलेटिव आ रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो फंक्शन का जन्म कहाँ हुआ, फंक्शन कैसे निकला, जब आपके रिलेटिव आए, जब आपके रिलेटिव आए। अब हाँ, सारे के सारे रिलेटिव कोई जरूरी नहीं कि आए हैं, ठीक है, सारे के सारे रिलेटिव पता नहीं आए कि नहीं, लेकिन रिलेटिव कुछ तो आए, ठीक है। अब रिलेटिव मतलब रिलेशन, संबंधी आए, आपके सगे संबंधी आए तो फंक्शन का जन्म हो गया, ठीक है। क्या हुआ, जैसे ही भाई आपके यहाँ रिलेटिव आए, आपके सगे संबंधी आए, तो पड़ोसी ने कहा कि भाई इनके यहाँ कुछ ना कुछ फंक्शन है ना। तो जब भाई ऐसा फंक्शन हो गया, ठीक है, तो जैसे ही पता चला कि आज फंक्शन है इनके यहाँ, तो फंक्शन का जन्म कहां से हुआ, रिश्तेदारों से हुआ, ठीक है, फंक्शन का जन्म कहां से हुआ, रिश्तेदारों से हुआ, रिलेटिव से हुआ, सगे संबंधियों से हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या पता चला कि जो फंक्शन है, वो फंक्शन है, वो एक स्पेशल टाइप का क्या है, संबंध है, एक विशेष प्रकार का संबंध ही है, जो हमारे पास हमारे घर में रिलेटिव आए तभी तो फंक्शन का जन्म हुआ। तो भाई समझ में आया कि नहीं आया कि फंक्शन क्या है, एक विशेष प्रकार का, मेरे प्यारे लाडलो, एक विशेष प्रकार का क्या होता है, रिलेशन होता है, यानी रिलेशन आते ही फंक्शन होता है। बिल्कुल भाई, बिना रिलेटिव के फंक्शन नहीं होता है। तो जैसे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जैसे ही रिलेटिव कुछ ना कुछ आए तो फंक्शन की तैयारियां शुरू हो गई। इसका मतलब महसूस कर लिए, बगल वालों ने जान लिया कि आज इनके यहाँ कोई ना कोई प्रोग्राम तो है ही, ठीक है। तो समझ में आया कि नहीं, जल्दी से बोलो कि फंक्शन क्या है। फंक्शन एक विशेष प्रकार का मेरे प्यारे बच्चों संबंध होता है। फंक्शन क्या होता है, संबंध का एक विशेष प्रकार होता है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। सही बोले ना अनिल सर की रिलेशन आते ही फंक्शन होता है। हाँ भाई, ठीक है, जब तक आपका रिलेशन नहीं आएगा तब तक आपके यहाँ फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक विशेष प्रकार का क्या होता है बउआ, फलन होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखना चाहे तो इंग्लिश में लिख ले, फंक्शन, ठीक है, इज ए स्पेशल टाइप ऑफ, ठीक है, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फलन एक विशेष प्रकार का संबंध है। फलन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, फलन फलन एक विशेष प्रकार का एक विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का संबंध है बउआ। क्या है, विशेष प्रकार का संबंध है। बोलो क्लियर, बोलो समझ गए क्या, बोलो समझ में आ गया कि नहीं। फंक्शन क्या है, एक विशेष प्रकार का रिलेशन है, एक विशेष प्रकार का संबंध है, ठीक है, इतना समझ गए। अब भाई लेट में आए हो तो क्लास आपको पहले से शुरुआत से करनी होगी, वैसे भी पीछे करके आप क्लास कर सकते हो स्पीड बढ़ा के, ठीक है। फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। जो बच्चे टाइम से हैं उन सबको समझ में आ गया। अब आप लेट आए तो क्या किया जाए, इसके लिए भाई गलती आपकी है ना, ठीक है। बिल्कुल भाई ऐसे ही समझते रहिए, 100 में 100 आएंगे, ठीक है, 100 में 100 आपके कोई रोक नहीं सकता है मेरे प्यारे बच्चों, एक भी नंबर आपका कटने वाला नहीं है, ठीक। बस मजेदार तरीके से समझते रहिए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए। और मैथ मेरे प्यारे बच्चों एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें आप 100 में 100 ला सकते हैं। बस आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी, टाइम पे आना होगा, रेगुलर क्लास करनी होगी, और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए जाए उनको प्रैक्टिस करनी होगी। अगर ऐसा सब कुछ आप जितना भी कहा जाता है वो सब करते हैं तो आपके 100 में 100 नंबर कोई रोकने वाला नहीं है, ये गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन बस थोड़ा सा मेहनत तो करनी होगी भाई, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना होगा। अब पाने के लिए आपको क्या करना होगा भाई आपको मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा। ये तो आपसे नहीं कहा जा रहा कि आपको दिन भर फावड़ा चलाना है, पेन चलाना है भाई, पेन चलाना है, पेन चलाओगे तो कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा, ठीक है। हाँ चलो भाई समझ गए। अब इतना समझ गए कि फलन एक विशेष प्रकार का संबंध होता है। अब बात आती है कि फलन विशेष प्रकार का संबंध तो हो गया, ठीक है, विशेष प्रकार का संबंध तो हो गया, लेकिन अब इस परिभाषा से तो भाई काम चलने वाला है नहीं, ठीक है, इस परिभाषा से तो काम चलने वाला है नहीं,
ठीक है। तो किससे काम चलेगा बाबू, ठीक है, किससे काम चलेगा, काम किससे चलेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो देखो काम किससे चलने वाला है कि मैथ की कोई ना कोई स्टैंडर्ड परिभाषा होती, ठीक है, मैथ की कोई ना कोई स्टैंडर्ड परिभाषा होगी, तो उस स्टैंडर्ड परिभाषा से ही काम चलने वाला है, ठीक है। तो ठीक, तो चलो भाई देखते हैं वो स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे संबंध एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में होता था, भाई संबंध का एक प्रकार है तो फलन है। तो जब संबंध एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में होता था, तो वहीं से मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, फलन भी एक समुच्चय से दूसरे समुच्चय में डिफाइंड होगा। तो हम मान लेते हैं कि फंक्शन को देखो, जैसे रिलेशन को लिखते थे आर सच दैट ए टेंडिंग टू बी, वैसे ही फंक्शन को लिखते हैं एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, एफ ए से बी में इस प्रकार है कि, हिंदी में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, एफ ए से समुच्चय बी में इस प्रकार है कि, लेकिन इसको हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। क्या लिखेंगे, इंग्लिश में पढ़ना है, मिक्स पढ़ना है। एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी एक फलन कहलाता है, एक फलन कहलाएगा, एक फलन कहलाएगा, लाएगा यदि प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के केवल और केवल एक ही अवयव से, केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाता हो, एक ही अवयव से प्रतिबिंब, इमेज बनाता हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये सर क्या लिख दिया, आप टेंशन ना लो, बिल्कुल समझाते हैं, ठीक है। अब ये यहां पर देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो ये लिखा है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, तो समुच्चय ए के जो अवयव होंगे इनको कहते हैं प्रांत, और समुच्चय बी के जो अवयव होंगे इनको कहेंगे सह प्रांत, ठीक है। इतना समझो बस, और ज्यादा समझने की जरूरत अभी नहीं है। अभी हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, ये डोमेन है और ये मेरे प्यारे बच्चों कोडोमेन है, ठीक है। अब ये मैथमेटिकल भाषा है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस केवल समझना है, ठीक है। क्या है, जब सच दैट ए टेंडिंग टू बी एक फलन कहलाता है, ये डेफिनेशन जो है थोड़ा सा भाई स्टैंडर्ड वाली है, और ये अपनी जो हमने फंक्शन से निकाला था वो है, अब सच दैट ए टेंडिंग टू बी मेरे प्यारे बच्चों एक फलन कहलाता है यदि प्रांत ए का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी ना किसी अवयव से जरूर कैसी मैपिंग करता हो, एक की मैपिंग करता हो, केवल एक ही अवयव से मैपिंग करता हो, एक से ज्यादा की मैपिंग ना करता हो, ठीक है। मतलब प्रांत के, अब जैसे शादी का सीजन चल रहा है, तो ये कह क्या रहा है कि एक लोग की शादी एक लोग से करना भाई, एक लोग की शादी दो लोगों से मत कर देना। ठीक है, अगर एक लोगों की शादी दो लोगों से कर दोगे तो फंक्शन नहीं रहेगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। तो वही कह रहे हैं कि प्रांत का जो भी अवयव है इसका एक मेंबर की शादी बी वाले के एक मेंबर के साथ कर देना, ठीक है। नहीं तो एक की शादी जब दो लोगों से कर दोगे, तीन लोगों की कर दोगे, तो वो फंक्शन नहीं होगा, उस फंक्शन में फिर लड़ाई हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी, फंक्शन में मारपीट चल जाएगी। तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बोलो। तो यही तो कह रहे हैं कि प्रांत के जितने भी एलिमेंट हैं, लिया यहाँ से एक दूल्हा गया, इधर एक लोगों से शादी कर लिया, तो क्या ठीक है, अच्छा रहेगा। लेकिन अभी सोचे हम अकेले जाए दो लोगों से कर ले तो क्या होगी, बोलो भाई, मारपीट होगी कि नहीं होगी, लड़ाई होगी कि नहीं होगी, श्योर है होगी। तो भाई यही तो बोल रहा है कि एक का केवल एक के साथ होना चाहिए, प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के केवल और केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंबित हो, एक से ज्यादा से हो गया तो फिर भाई गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। यही तो बोल रहा है ना, बोलो समझ गए ना, ठीक। बोलो हाँ यस सर, ठीक है, समझ गए ना बाबू। तो समझ में आ गया है ये जो हमने लिखा है, ठीक है। अरे भाई वो स्पेशल केस था, द्रौपदी से 5 लोगों ने किया है, तो वो भाई ये कुछ अलग ही था। आज के समय में देखो, जो तुम्हारे समय में चल रहा है उसको देखो भाई। तो ये देखो भाई, आज जो चल रहा है इसको देखिए, वो तो फिर अपना वो अलग बात हो गया, अलग केस हो गया।
ठीक है, तो वहां फंक्शन नहीं हुआ था। ठीक है, वहां फंक्शन नहीं हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, तो ये समझ में आ गया कि प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से मैपिंग क्या होगा, करेगा। ठीक है, बोलो समझे कि नहीं समझे। ठीक, अब इसमें हम कई सारे एग्जाम्पल लेते हैं और तुमको बताना है। ठीक है, तुमको बताना है मेरे प्यारे बच्चों कि वो फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, ठीक तो मेरे प्यारे बच्चों, समुच्चय नहीं पढ़े तो फलन बनाने बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों परेशान हो भाई, समुच्चय नहीं पढ़े तो फलन से क्या हो, क्या मतलब है। आपको फलन में थोड़ा सा दिमाग लगा देना है बस। भाई जिसने थोड़ा सा पढ़ा है उसको कम लगाना पड़ेगा, तुमको थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा। है? तो इधर समझो भाई, तो ये हमने क्या बताया कि प्रांत का जो प्रत्येक अवयव है सह प्रांत के किसी ना किसी अवयव से मैपिंग जरूर करेगा। अब देखो इसको हम कैसे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं और इसमें मजेदार तरीके से सीखते हैं कि वो फंक्शन है कि नहीं है। हमने क्या बोला, प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के किसी ना किसी अवयव से एक लोगों से एक ही शादी करेगा, एक से ज्यादा नहीं करेगा। एक से ज्यादा कर लिया तो मान लीजिए फिर कुछ ना कुछ होगा। इधर देखिए बनाते हैं। ये मान लिया हमारे पास एक सेट है, एक सेट ये बी है, समुच्चय ए से बी में एक संबंध कोई ओ भाई फलन है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों कई सारे एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर सभी मेरे प्यारे बच्चे बताएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। बोलो तैयार होना बताने के लिए। एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है। अब इसके अंदर कुछ लिख रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर अभी कुछ ना कुछ लिख रहे हैं जिसमें आपको बहुत मजा आने वाली है। ठीक है, ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये संबंध फलन है एक यब सच दैट ए टेंडिंग टू बी। एक और इधर बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बोलो भाई मजा आ रहा है कि नहीं। ये ए है, ये बी है, ए से बी में एक फलन है एफ सच दैट ए टेंडिंग टू बी। क्लियर मजा आ रहा है, बोलो भाई। यहां पर हमने मान लिया 1 2 3 4, इधर हमने मान लिया ए बी सी डी ई, यहां पर हमने मान लिया 1 2 3, इधर मान लिया ए बी सी। ठीक है, इधर मान लिया 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, ए बी सी डी, चलो ठीक है 1 2 3 4 ए बी सी डी। ठीक, 1 2 का 4, 1 2 का 4 भाई। चलो ये हमने मान लिया। अब देखो इनकी मैपिंग करते हैं बच्चों। ठीक, क्या है इनकी मैपिंग करते हैं। टुडे इज वेरी इंटरेस्टेड क्लास। बिल्कुल भाई, सारी क्लासेस इंटरेस्टेड होती हैं, बस थोड़ा बहुत आप लोगों को ठीक है भाई कुछ ना कुछ कहीं पर आ जाता है जो बोरिंग लगता है, वैसे होता नहीं है। लेकिन भाई आप लोग अगर मन से पढ़ोगे तो सारी क्लासेस बहुत अच्छी होती हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने कई सारे एग्जाम्पल माने हैं। ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल माने हैं। एक 1 2 3 4 ABCD लिख लिया। अब मान लिया इधर से 1 गया बेचारा, ए के साथ शादी कर लिया। ठीक है, लेकिन बी के साथ नहीं कर सकता है। अगर 1 बी के साथ कर लिया तो 1 को पढ़ने लगेगी पिटाई, 1 की पिटाई होने लगेगी। अगर सोचे कि हम बारात में गए हैं, जिससे शादी करना है उससे तो करेंगे ही, बगल में साली है उससे भी करना है तो ऐसा नहीं होगा ना बगल में भले कोई हो लेकिन नहीं कर सकता है। अगर करेगा मेरे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, उसकी पिटाई पड़ने लगेगी। फंक्शन सारा का सारा फंक्शन बेकार हो जाएगा ना, सारा का सारा फंक्शन बेकार हो जाएगा। इसलिए 1 को बस ए से ही करना है, 1 को बी से नहीं करना है कि सोचो 1 को बी से भी कर ले। जैसे ही 1 बी से करेगा बस भाई शुरू हो जाओगे ना तुम लोग, तो बस उसकी पिटाई जैसे ही शुरू हुई। ठीक है, अरे भाई अभी फलन कहाँ, अभी तो हम मैपिंग कर रहे हैं भाई। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी बहुत सारी जो है बारात में गए हैं, यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इधर से 1 गया, ए से तो शादी कर लिया, लेकिन अब बी से सोच रहा है कि अरे यही लग तुरंत ही बी से भी कर लिया जाए, लेकिन भाई पिटाई पड़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए भाई ठीक, इसलिए अगर बी से करने की सोची, भाई एक बच्चा कर रहा मैं तो करूंगा, तो हिमांशु आपके ऊपर में भाई फंक्शन आपका बेकार हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन आपका बेकार हो जाएगा वहीं पे, तो इसलिए बी से नहीं कर सकता है। ठीक है, अब 2 गया भाई, दूसरे दिन 2 की बारात गई, तो ने सोचा चलो भाई हम बी से कर लेते हैं। अब हाँ ऐसा जरूरी नहीं कि बी से ही करेगा, सी से भी कर सकता है, डी से भी कर सकता है, किसी से भी कर सकता है। ठीक है, तो ये गया भाई दौड़ा दौड़ा गया, बी के साथ कर लिया। ठीक है, बी के साथ कर लिया। ऐसे ही भाई 3 गया, कह रहा है नहीं नहीं हम तो डी के साथ करना है। बोले भाई कर लो क्या दिक्कत है,
है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हो, पूरी तरह से स्वतंत्र हो करने में भाई। ऐसे ही 4 गया, 4 सोचा चलो भाई सी हमको पसंद है, सी के साथ हम कर लेते हैं। हो गई शादी, हो गई सबकी शादी। अब भाई ये मत कहना कि ये ई खाली है, भाई ई का भी नहीं करने का मन है, ठीक है भाई ई का भी नहीं करने का मन है तो इनको खाली रहने दो। लेकिन हमने पढ़ा क्या कि ये जो इधर प्रांत है, प्रांत के प्रत्येक अवयव की हमको शादी करानी है, प्रांत के प्रत्येक अवयव की मेरे प्यारे बच्चों शादी करानी है, ठीक है। प्रांत में कोई नहीं छूटना चाहिए, सह प्रांत में छूट जाए तो छूटने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्रांत के प्रत्येक अवयव को कहीं ना कहीं से उसकी शादी करा देनी है, इधर किसी को खाली नहीं छोड़ना है, सबको करा देना है, सबको निपाट देना है। लेकिन इधर छोड़ सकते हो, इधर आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखो यही तो लिखे हैं कि प्रांत का प्रत्येक अवयव, ठीक है, सह प्रांत के केवल एक ही अवयव से प्रतिबिंब बनाता है। तो देखो प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के एक अवयव से, ये एक अवयव एक से, एक से, एक से, बोलो बन गया कि नहीं बन गया? ई सिंगल है, बिल्कुल भाई ई सिंगल रहेगा, ठीक है। ई को नहीं करना अभी, नहीं पसंद है उसको करना अभी, बाद में करेगा, ठीक है। तो ई को पड़ा रहने दो, फंक्शन हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। फिर ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों हम दूसरे पे आए, दूसरे पे आए। अब दूसरे पे देखो और मजा आने वाला है। बस भाई ये क्या हुआ, फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है मेरे प्यारे लाडलो। इधर देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले में देखो बन गया, दौड़ा दौड़ा गया, बोला भाई हमको बी से करना है। अच्छा भाई ए से मिला दिए, चलो ए से कर लो। फिर 3 गया, 3 कह रहा नहीं भाई हमको बी से करने में अच्छा लगता है, हम बी से करेंगे। 2 गया, बोला हमको सी से करना है, हमसे करेंगे। बोलो बाबू फंक्शन होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बाबू फंक्शन होगा कि नहीं होगा? जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो भाई। अभी देखो अब बहुत सारे बच्चे भाई, एक फंक्शन है, दूसरा है कि नहीं? अब दूसरा हमने बना दिया है, जल्दी से बताओ भाई, पहचान लोगे मेरे बच्चों कि नहीं? भाई आप अपना नाम लेने के लिए क्यों बेताब हो? इधर समझने के फोकस करो बाबू, नाम तो ले ही लिया जाएगा, ठीक है, नाम ले लिया जाएगा, बस इधर समझो, समझना मेन है कि नाम लेना मेन है। अगर आपका नाम लेने से आप मैथ में 100 में 100 ला सकते हो तो आपका डेली नाम ही ले लिया जाया करे केवल, ठीक है। बोलो हो यस सर, होगा बिल्कुल भाई, ये भी होगा क्योंकि एक लोग ने एक लोगों से ही शादी की, लेकिन इधर कोई नहीं बचा है, तुम्हारे लिए कोई बचा नहीं है। ये मत सोचना कि हमारे लिए इधर कोई बचा हुआ है, इसमें बचा था, ठीक है। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, एक फंक्शन होगा। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। देखो 1 की ए से हो गई, 2 की बी से हो गई, 3 की सी से हो गई, कोई बात नहीं भाई। लेकिन अभी हमने पढ़ा था कि इधर कोई खाली नहीं रहेगा, इधर इस प्रांत के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत के किसी ना किसी अवयव से मैपिंग जरूर होगी। प्रांत के किसी ना किसी अवयव, प्रांत के प्रत्येक अवयव की सह प्रांत के किसी ना किसी अवयव से मैपिंग जरूर होगी। अब देखो भाई खेला शुरू होता है। खेला क्या शुरू होता है? अरे भाई इधर वाले एक से ज्यादा शादी कर सकते हैं, लेकिन इधर वाले नहीं कर सकते हैं। ध्यान से समझो बाबू, इधर वाले एक से ज्यादा कर सकते हैं, ये स्वतंत्र है, लेकिन तुम अगर किए तो तुम्हारी खैर नहीं है, ठीक है। तो 4, अब 4 जिससे मन हो उससे कर सकता है, 4 सी से भी कर सकता है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इधर का एक केवल एक कर सकता है, प्रांत का प्रत्येक एक करेगा, लेकिन सह प्रांत का एक से ज्यादा भी कर सकता है। ध्यान से समझो, पलट गए, नहीं होगा? अरे होगा बाबू, होगा होगा होगा। थर्ड फंक्शन है, तीसरा भी है। क्यों है? कि इधर वाले एक से ज्यादा कर सकते हैं, इनके लिए कोई पाबंदी नहीं है, बस पाबंदी केवल इधर वालों के लिए है। क्योंकि देखो डिफिनीशन में हमने पढ़ा क्या कि प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल एक करना चाहिए, सह प्रांत का एक से ज्यादा कर सकता है, ठीक है। गलत बात है ना? बिल्कुल गलत है, लेकिन अब क्या किया जाए, ठीक है, बिल्कुल गलत है, लेकिन क्या किया जाए, हो जाता है कभी कभी ना। देखो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कि फेरे किसी के साथ ले रहे हैं, लेकिन चले किसी के साथ गए हैं, तो ऐसा होता है ना। तो इसीलिए भाई वो बना दिया गया है, ठीक है। इसीलिए फंक्शन है कि भाई पहले इनके साथ हो रही थी, धीरे से ये आए अपना हीरो बन के, उड़ा ले गए, ऐसा हो जाता है ना। तो भाई तो ये होता है ऐसे, जैसे सी की 3 के साथ हो रहे थे, लेकिन भाई 4 आया लेके चला गया, ठीक है। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये फंक्शन है, ठीक है, ठीक है। इसलिए भाई ये फंक्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक। इधर वाले एक से ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन इधर वाले केवल एक ही करेंगे, ठीक, क्लियर। फिर आगे देखो, इसमें आओ, इसमें आओ मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो एक
ये भी गया भाई ए के पास कि हम भी ऐसे ही करेंगे। ठीक भाई, कर लो, कोई बात नहीं। अरे 3 कह रहा है हम भी तो ऐसे ही करने वाले थे, हम भी तो ए को ही पसंद करते थे। ठीक है, ये देखो 3 लोग ऐसे कर लिए। आप भी भाई, ठीक है। अरे हाँ भाई, यही जैसे एक बेटे के बहुत से हमने पहले बताया था, याद हो तो। ठीक है, वो एग्जाम्पल वही वाला मान लो, आपकी एग्जाम्पल चेंज कर दिए हैं। ठीक है, 4 बी के साथ कर सकता है, 4 बी के साथ कर सकता है, सी और डी को खाली रहने दो। ठीक है, समझ गया कि नहीं? सी और डी को खाली रहने दो भाई। एग्जाम्पल चेंज होते रहते हैं, जैसे एक बार माँ और बेटे का संबंध बताया गया था, पिता और बेटे बेटी का संबंध बताया जा सकता है, वैसा ही है। तो इधर क्या है, आपके पिताजी ऐसा मान लो, इधर बेटा बेटी मान लो, उससे भी कर सकते हैं। अब की तुमको थोड़ा सा मजेदार तरीके से बता दिया गया था। ठीक है, ठीक। तो मेरे प्यारे बच्चों, भाई अब थोड़ा सा मैथ में समझने के लिए आओ, ज्यादा उसमें मत जाओ। ठीक, तो इतना समझो कि इधर वाले एक से ज्यादा कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इधर वालों को करना ही होगा। ध्यान से समझिएगा, इधर वालों को करना ही होगा और केवल एक ही करना होगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, कितने इधर वालों को क्या करना होगा, केवल एक ही शादी करनी होगी और करनी ही पड़ेगी। लेकिन इधर कोई जरूरी नहीं है कि करें चाहे ना करें, चाहे एक से ज्यादा करें, ऐसा संबंध है मेरे प्यारे। ठीक है, तो तीसरा चौथा ये सारे के सारे फंक्शन है। तो सर कौन से फंक्शन नहीं है? अरे भाई, ठीक है, कौन से फंक्शन नहीं है, तो वो भी बारी आती है, वो भी बारी आती है कौन से फंक्शन नहीं है। ठीक, तो कौन से फंक्शन नहीं है देखते हैं, फिर से एक बार 2-3 एग्जांपल लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये हमने लिया एक ए बी, जिसमें एक फंक्शन है कोई एफ, सेट ए से सेट बी में। ठीक है, ये कौन सा, चलो फिर भी देखते हैं। ये एक फंक्शन लिया हमने, ठीक है बाबू, एक फंक्शन ये लिया सेट ए से सेट बी में। ठीक है, 1 2 3 4 ए बी सी। देखो इधर 1 की शादी 1 के साथ करा दो, 1 की शादी ए के साथ, 2 की बी के साथ, 3 की सी के साथ। अरे 4 बेचारा खाली रह गया। ठीक है, 4 खाली रह गया, लेकिन हमने पढ़ा क्या है कि इधर प्रत्येक की होनी चाहिए, इधर कोई खाली नहीं रह सकता। अगर इधर कोई खाली रह गया तो वो फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, इधर कोई खाली रह गया तो भाई फंक्शन नहीं होगा। तो इसलिए इधर 4 खाली है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये फलन नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही इधर देखो 1 2 3 4, इधर ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, 2 2 4 2 2 4 ए गया। ठीक है भाई, इधर थोड़ा सा रखने पड़ेंगे ना। सर माना 2 ही लोग हैं, ए गया, ए बी से भी शादी किया, ए गया, ए दोनों से किया, ये भी गया और डी से भी किया, लेकिन बी गया सी से किया। तो अब देखो, ए जैसे ही 3 लोगों से करने की सोचा, फंक्शन में हुआ बवाल। ठीक है, उस फंक्शन में क्या हुआ बाबू, बवाल हुआ। क्या बवाल हुआ? अब फंक्शन फंक्शन ना रहा, फंक्शन फंक्शन ना रहा, फंक्शन में हो गई लड़ाई। ठीक है, तो समझ गया कि नहीं फंक्शन पहचानना? बोलो कि प्रांत का प्रत्येक अवयव केवल एक ही मैपिंग कर सकता है। ठीक है सर, बी 4 भी तो ए या बी में से हो सकता है। 4 4 4, हाँ कर सकता है भाई, अगर कर लेगा तो फंक्शन हो जाएगा। ध्यान से समझिए। ठीक है, अगर ये 4 किसी से कर लेगा तो फंक्शन बन जाएगा, लेकिन हम बताना क्या चाह रहे थे कि ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। तो अगर 4 इधर खाली रह गया तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, बोलो भाई, अगर 4 इधर खाली रह गया तो फंक्शन नहीं, हम बता रहे हैं, बताना चाह रहे हैं फंक्शन नहीं हुआ। वैसे ही देखो, ए अगर 3 लोगों से कर लिया तो फंक्शन नहीं हुआ, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। हाई करने को तो भाई सी से मिला दो, बी से मिला दो, ए से मिला दो, फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, बोलो इतना समझ गए कि नहीं? इतना आप लोग समझ गए हो तो आगे हम बढ़े। बोलो इतना आप लोग समझ गए तो आगे हम बढ़े। ठीक है, आप लोगों को दिए गए हम बनाने के लिए। ठीक है, बिल्कुल दिए जाएंगे। बोलो इतना समझ गए, इतना समझ गए? पहले हमको सारे कॉन्सेप्ट बता लेने दो, फिर अपना बनवाएंगे आपसे। हाँ, किया नहीं है भाई, किया नहीं तो फंक्शन कहां से होगा? अब बोलो, अगर तुम्हारी शादी नहीं होगी तो तुम्हारे घर में फंक्शन कैसे होगा? है कि नहीं? बिना करने तो फंक्शन होगा नहीं, जब करेगा तभी तो फंक्शन होगा। भाई ये जब शादी करेगा तभी तो फंक्शन वगैरह होगा, नहीं तो अपना शांत पड़े रहोगे। वही मान लो कि नहीं किया तो भाई फंक्शन कहां से हो जाएगा? आप तो गजब पढ़ाते हैं, मैं आपका फैन हूँ सर भाई, बहुत अच्छी बात है। ठीक है।
तीन का भी देख लीजिए, तीन का भी देख लीजिए। अच्छा, तीन का भी देख लीजिए भाई, तीन की भी करा दी जाएगी, क्यों परेशान हो। ठीक है, क्लियर, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़े भाई, ठीक है, आगे बढ़े तो सबकी हो जाएगी, परेशान ना हो। सर 1, 3 से नहीं कर सकता वो स्वयं 6 में, 3 से अरे कर सकता है भाई, यहाँ तीन कहीं से भी कर सकता है, लेकिन अब इधर एक लोग 3 लोगों से कर लिए। अच्छा, एक 3 लोगों से नहीं कर सकता है, अरे वो नहीं कर सकता इसीलिए तो फंक्शन नहीं है। ठीक है, एक 3 से नहीं कर सकता है, तो एक जब 3 लोगों से नहीं कर सकता है इसीलिए तो फंक्शन में मचा बवाल, तो इसका मतलब फंक्शन हुआ कैंसिल। ठीक है, तो फंक्शन का काम खत्म हो गया, बस यही तो समझाना था आपको। बहुत अच्छे बच्चे हो भाई आप लोग, ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू। अब हम चलते हैं फलन के प्रकार की ओर, फंक्शन के प्रकार की ओर। मेनली हमको 4 टाइप के फलन पढ़ने, अब ध्यान से, ठीक है, ध्यान से इधर देखो बाबू, इधर समझो। ठीक है, निगाहों को स्क्रीन पे लगा लीजिए, अब समझने पे फोकस कीजिए। ठीक है, इससे पहले कर दिए थे, अरे भैया आप कहाँ रहे हो। यहां देखो, हमने 2 लोगों को 3 लोगों को एक के पास ले गए। इधर के 3 लोग एक लोगों से शादी कर सकते हैं, लेकिन इधर के एक लोग 3 लोगों से नहीं कर सकते। हम ये बताना चाह रहे हैं, इधर के 3 लोग एक लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन इधर के एक लोग अगर 3 लोगों से मिले तो बवाल हो गया। इधर के 3 एक से जा सकते हैं, या फिर यूं समझो कि फंक्शन में इस तरह का फिगर बन सकता है, लेकिन अगर इस तरह का फिगर बना, इस तरह का फिगर बना, तो मान लीजिए कि ये फंक्शन नहीं होगा, ये फंक्शन होगा। ठीक है, अगर इस तरह के एरो दिख गए, देखो जैसे ऐसे दिख रहे हैं, तो ये फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये अगर है तो ये दिखेगा। बहुत अच्छे बात भाई, 4 टाइप्स ऑफ फंक्शन। ठीक है, वैसे तो होते ज्यादा है, लेकिन हमको मेनली जो पढ़ना है, ठीक है, डोमेन को इमेज, को डोमेन को इमेज और डोमेन को प्री इमेज बिल्कुल कह सकते हैं, वो भी बताएंगे, अभी परेशान होने की जरूरत नहीं है। या फिर यहीं पर लिखना हो तो यहीं पर लिख लो भाई। इधर ये जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, सह प्रांत में बनती है। ये इमेज कहां बनती है, ये देखो इमेज कहां बनी, इधर बनी, इधर सह प्रांत में बनी। ठीक है, तो ये हो गया इमेज, और ये हो गया भाई, ये क्या हो गया, प्रांत। प्रांत मतलब इधर जो बनेगी ये है प्री इमेज, इसको ये भी बोलते हैं। ठीक है, इसको प्री इमेज, इसको इमेज ये भी कह सकते हैं। ठीक, सर शादी करना जरूरी है क्या, बिल्कुल जरूरी नहीं है। देखो ना भाई, ये कहा किया, बस इतना होगा, केवल फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, आपकी शादी का फंक्शन नहीं होगा, बाकी सब फंक्शन होंगे। तो जब 4 ने नहीं किया तो इसलिए इसका फंक्शन नहीं हुआ, कोई जरूरी तो नहीं है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ते हैं फलनों के प्रकार में। तो मेरे प्यारे बच्चों, फलनों के देखो 4 मेन प्रकार हैं, फिर उसके बाद हम 2-2 लेके बहुत सारे प्रकार बना लेते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। पहले हम मेनली 4 टाइप के पढ़ लेंगे, उन चारों में से फिर 2-2 को जोड़ के बहुत सारे बना लेंगे। ठीक है, क्लियर। तो सबसे पहले 4 टाइप के वो फंक्शन है कौन कौन से, वो 4 टाइप के मेरे प्यारे बच्चों फंक्शन जो हैं वो हैं, वो हैं जो हमारे पास फलनों के प्रकार में है। 4 टाइप में जो फंक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं, आप लोग इधर ध्यान से समझो। फलनों के प्रकार में हम 4 टाइप के फंक्शन पढ़ने वाले हैं मेरे प्यारे लाडलो। उनमें से पहला जो है वो है एकैकी फलन। क्या है, एकैकी फलन। ठीक है, एकैकी फलन। दूसरा है मेरे प्यारे बच्चों बहु एक फलन। एकैकी फलन। दूसरा है बहु एक फलन, बहु एक फलन। ठीक है, फिर तीसरा है अच्छादक, अच्छादक फलन। और तीसरा है मेरे प्यारे, चौथा है अंतः, चौथा है मेरे प्यारे बच्चों अंतः छेपी, छेपी फलन। क्लियर, पहला है एकाकी फलन, दूसरा है बहु एक फलन। ठीक है, और फिर उसके बाद टाइम चेंज, क्यों कहा टाइम चेंज होता है, हो जाता है भाई थोड़ा बहुत कभी ना कभी। ठीक है, टाइम चेंज नहीं होता है, कभी कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो 10-5 मिनट लेट हो जाता है, और लेट नहीं होता है मेरे बच्चों।
ठीक है। तो ये देखो इधर फंक्शन के कितने टाइप होते हैं, एक एकैकी फलन होता है, बहुएक फलन होता है, आच्छादक फलन होता है, अंतःक्षेपी फलन होता है। फिर इसी में से अगर हम बनाना चाहें तो बहुत देखो इधर बनेंगे कैसे, बहुत सारे बनते हैं। इधर देखो जैसे पहले वाला और ये वाला ले लिया तो क्या बनेगा, एकैकी आच्छादक फलन। ध्यान से सुनिएगा, ये हम पढ़ेंगे नहीं, ठीक है, केवल आपको समझा रहे हैं कि ऐसे हम कई सारे और बना सकते हैं। मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन अगर और कई सारे टाइप पूछे जाएं तो और भी हो सकते हैं। जैसे पहला और तीसरा लिया तो क्या बना, एकैकी आच्छादक फलन। फिर ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर पहले और चौथे को ले लेंगे तो बनेगा एकैकी अंतःक्षेपी फलन। क्या बनेगा, एकैकी अंतःक्षेपी फलन। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों अगर हम दूसरा और तीसरा लेंगे, दूसरा और तीसरा लेंगे तो क्या बनेगा, बहुएक आच्छादक फलन। बहुएक आच्छादक फलन। पहला दूसरा और चौथा लेंगे तो क्या बनेगा, बहुएक अंतःक्षेपी फलन। बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे। तो 4 हमने पहले पढ़े, 4 और बन गए, 8 बन गए। ठीक है, बन गए कि बन गए, नहीं बने, बन गए। लेकिन हमको ये सब नहीं करना है, बस मेनली हमको 4 ही पढ़ने हैं। ठीक है, मेनली हमको मेरे प्यारे बच्चों 4 ही पढ़ने हैं। ठीक, ये वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। इंग्लिश में भी लिख देते हैं भाई, आप लोगों की अगर प्रबल इच्छा है कि सर इंग्लिश में लिखा जाए तो इंग्लिश में भी लिख देते हैं। ये है मेरे प्यारे बच्चों वन फंक्शन। ठीक है, एक एक फलन, एकैकी फलन। ये है मैनी वन फंक्शन। ठीक है, मैनी वन फंक्शन। फिर ये है मेरे प्यारे लाडलो ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ऑन टू फंक्शन। ये है इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। ये हो गया भाई इंग्लिश में भी। तो ये 4 टाइप के मेन फलन हैं। ठीक है, पहला सर पहला दूसरा फलन ना ले सकते हैं, नहीं भाई, एकैकी बहुएक नहीं हो सकता है। एकैकी और बहुएक दोनों एक साथ नहीं होते हैं बाबू। ठीक है, क्लियर, दोनों एक साथ नहीं ले सकते हैं कि ऐसा फलन जो हो एकैकी भी हो जाए बहुएक भी हो, तो ऐसा फंक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, पहला दूसरा नहीं ले सकते हैं, पहले को दूसरे और तीसरे के साथ ले सकते हैं, फिर दूसरे को तीसरे और चौथे के साथ ले सकते हैं। पहले दूसरे को एक साथ नहीं ले सकते हैं, तीसरे और चौथे को एक साथ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि बहुएक फलन वही होता है जो एकैकी ना हो। ठीक है, ऐसा फलन, ठीक है, जो एकैकी नहीं हो वो वही आच्छादक कहलाता है। ठीक, क्लियर। या फिर ऐसे कह लो जो बहुएक ना हो वो एकैकी कहलाता है। ऐसे ही मेरे प्यारे लाडलो जो आच्छादक ना हो वो अंतःक्षेपी कहलाता है, और जो अंतःक्षेपी ना हो वो आच्छादक कहलाता है। कहने का मतलब, ठीक है, कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों ये है कि दोनों फलन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। वो चाहे एकैकी बहुएक हो, वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अंतःक्षेपी और आच्छादक ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो हम क्या ले सकते हैं, पहले को तीसरे के साथ ले सकते हैं, पहले को चौथे के साथ ले सकते हैं। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों दूसरे को पहले, दूसरे को तीसरे के साथ ले सकते हैं, दूसरे और चौथे को भी ले सकते हैं। सूर्या कुमार भाई यही तो हम बता रहे हैं सर, 3 और 4 नहीं ले सकते, नहीं ले सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो भाई ये जो हमने बनाए हैं कि पहले वाले को तीसरे चौथे के साथ ले सकते हैं, दूसरे वाले को तीसरे और चौथे के साथ ले सकते हैं। ऐसे ही आप लोग भी घर पे प्रैक्टिस किया करिए। ठीक है, ऐसे ही आप लोग भी भाई घर पे लिख लिख के प्रैक्टिस किया करिए। और मैथ जो मेरे प्यारे बच्चों सब्जेक्ट होता है, ये जो है ये प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होता है। ये नहीं कि आप लोग जो है सोचो कि हमको नोट्स मिल जाए, ठीक है, सारे फार्मूला मिल जाए, हम रट ले, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये मैथ जो है आपको सब कुछ एक एक पॉइंट तो क्लियर किए जाते हैं। आप लोग नोट्स बनाइए, ठीक है, नोट्स बनाइए। मेनी वन ऑन टू, तो मेनी वन ऑन टू कब हो जाएगा, मेनी वन जब हम ये दोनों एक साथ लेंगे तो बन जाएगा मेनी वन ऑन टू। वन ऑन टू कब बन जाएगा, पहला और तीसरा एक साथ लेंगे तो ऐसे ही बन जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चे, सर बुक में इनटू फंक्शन नहीं है, इनटू फंक्शन नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, अंतःक्षेपी फलन नहीं है तो कोई बात नहीं। आपको सीखने में क्या दिक्कत है, एक ज्यादा सीख लीजिए। ठीक है, एक ज्यादा सीख लीजिए, कोई दिक्कत तो है नहीं बाबू। ठीक है, ज्यादा सीखना अच्छा रहेगा, लेकिन कम पढ़ना वो तो हानिकारक है, इसलिए ज्यादा पढ़ सकते हैं। हाँ, मैथमेटिक्स बिल्कुल रटा नहीं जाता है। मैथमेटिक्स आपको प्रैक्टिस की जाती है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा मजा आएगा। और जब मजा आएगा, ठीक है, जब जितना मजा आएगा तो वो पढ़ने का भी उतना ही मन करता है बाबू। तो उतना ही जब पढ़ोगे तो नंबर तो भाई फिर आने ही आने हैं। जब आप लोग मेहनत करोगे तो नंबर तो आने ही वाले हैं, नंबर में तो कोई डाउट ही नहीं कि नहीं आएंगे। ठीक है, बस मैथ में आप लोग प्रैक्टिस अच्छे से कीजिए, आपके नंबर कोई रोकने वाला नहीं है कि 100 में 100 ना आए। ठीक है, 110%
क्या 200% लिख के रख लो कि आएंगे। ठीक, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जितना भी पढ़ाया गया है इस तरह से प्रैक्टिस करना। अब देखो इसमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे कि जो हमने एग्जाम्पल ये बहुत सारे बनाए हैं वो भी अपने मन से देखना बनाएंगे, है कुछ बच्चे और कुछ नहीं है। तो जो अपने मन से इसी तरह जिनको इसमें मजा आ गया है वो इसी तरह से दो गोले बनाएंगे, इधर कुछ लिखेंगे इधर कुछ लिखेंगे, ऐसे ऐसे मिलाएंगे, फिर अपने मन में देखेंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। वो अपने दिमाग को चलाएंगे कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अरे सर ने नहीं दिया तो क्या बात है, क्या हम अपने मन से नहीं बना सकते हैं? अपने मन से भी बना सकते हैं। इस तरह के दो बनाना, इधर कुछ लिखो इधर कुछ लिखो, इधर एरो एरो मिला दो, फिर चेक करो कि क्या फंक्शन है कि नहीं है। जैसे ही आप चेक करोगे, जैसे ही आप चेक करोगे तो आप उस भीड़ में से, जो भीड़ है उस भीड़ में से कुछ अलग कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चे। और जब अलग कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी एक दिन अलग ही आएगा। ठीक है, एक दिन आपका रिजल्ट भी अलग आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। जो बच्चे इसमें अलग करेंगे, जो बच्चे कुछ अपने मन से करेंगे, श्योर है कि वो भीड़ में से अलग कर रहे हैं। और ऐसे होते कितने हैं? बहुत ज्यादा, 5% बच्चे। ऐसे होते कितने हैं? ज्यादा तो नहीं होते हैं, बस 5 ही परसेंट होते हैं। वो 5% बच्चे ही 100 में से, ठीक है, वो जो 100 में से 5% बच्चे हैं वो कुछ अलग कर रहे हैं। और जो अलग कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये जो अलग कर रहे हैं, श्योर है कि इनको कोई रोकने वाला नहीं है। इनको कोई रोकने वाला है, कैसी भी मुश्किलें आ जाए, कैसी भी बाधाएं आ जाए, ये श्योर है कि जो इन्होंने अपने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हमको 100 में 100 2025 में लाना है, तो वो लाके ही रहेंगे। इनको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, ठीक है बाबू, तो ये आपको करना होगा। 15 मिनट ही है, 15 मिनट। अरे भाई आप लोग क्या करते हो? 15 मिनट है। मैथ का भी नोट्स, मैथ का नोट्स मिल तो जाएगा, लेकिन नोट्स से मेरे हिसाब से कोई फायदा नहीं होती है। नोट्स मतलब कुछ नहीं। ठीक है, जो अपने आप से नोट्स बनाए जाते हैं वो सबसे अच्छे होते हैं। और नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, नोट्स से कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे नोट्स से पढ़ाई नहीं होती है, जो बात साफ है। ठीक है, जो रियलिटी है मेरे प्यारे बच्चों, नोट्स वगैरह से पढ़ाई नहीं होती है, अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ते हैं मैथ में। ठीक है, मैथ में क्या देखा जाए तो साइंस के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, ठीक है, और इनमें क्या होता है, अपने मन से नोट्स बनाओगे तो बहुत ही अच्छा रहता है। और फिर उन्हीं का बार बार प्रैक्टिस करना। ये नहीं कि भाई बन गया तो चलो बन के रख देते हैं, बना के रख देने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी होगी, जितना प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, वही भाई कुछ ना कुछ होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। और अभी आपको हमने बताया है, ठीक है, कि जो कुछ एक्स्ट्रा सोचेंगे, श्योर है कि उनके साथ कुछ अलग होने वाला है, उनके साथ कुछ अलग होगा ही। ठीक है, तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आपको भी थोड़ा बहुत करना होगा, है कि नहीं? अपनी कमियों को दूर करना होगा। ये नहीं कि बस यहाँ पढ़ा दिया गया है, इसी को किसी तरह से हमने नोट्स बना लिया, नोट्स भी बन गए, उसके बाद नोट्स बना के रख दिए। तो नोट्स बना के अगर रख रहे हो तो आपके बहुत बड़ी, कुल मिला के अपने साथ गलती कर रहे हो, अपने आप को धोखा दे रहे हो। ठीक है, अपने आप को कहा जाए तो धोखा दे रहे हो, क्योंकि अभी वो टाइम है, चाहे एक कमजोर से कमजोर बच्चा हो, चाहे अच्छे से अच्छे बच्चा हो, वो अभी से पढ़ना शुरू कर रहा है। ठीक है, अभी उसकी शुरुआत हुई है। लेकिन हाँ, जो अच्छा बच्चा है, जो इन 10% 5% में आता है, वो अभी से प्रैक्टिस भी करेगा, अभी से, ठीक है, पढ़ना शुरू कर देगा। लेकिन जो बाकी है वो क्या करते हैं? वो करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वो भाई नोट्स तो बना के रख दिए, चलो ठीक है, जब पेपर आएंगे हम एग्जाम क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? रिवीजन कर लेंगे। तो अब वो समय नहीं रहा आपका, 9th-10th का समय नहीं रहा। अब आप लोग 12th में पहुंच चुके हो। 12th में अभी से पढ़ना होगा, अगर कुछ अच्छा करना है अपनी लाइफ में तो। ठीक है, अभी से पढ़ना होगा। 10-12 महीने, 12 महीने जो भी आपके पास है, 12 महीने अपने आपको, ठीक है, जलाना होगा, तपना होगा, ठीक है, अपने आप को रगड़ना होगा। ठीक है, तो अगर ऐसा आप लोग कर रहे हो तो भाई कोई नहीं रोकने वाला है। ठीक है, कोई नहीं रोकने वाला है कि आपकी टक्कर कोई ले ले। आपके पड़ोसी भी, ठीक है, आपसे चलेंगे, चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन मेहनत करनी होगी बाबू। ठीक, तो वैसे ही भाई थोड़ा बहुत आप लोग मेहनत करते रहिए। हाँ, 6 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं, 7 घंटे, 8 घंटे, इससे देखो मेन चीज इससे मतलब नहीं होता है कि आप हम 10 घंटे पढ़ते हैं। सुनिएगा, 10 घंटे हम पढ़ते तो हैं भाई। कोई बच्चा ये भी होता है कि 10 घंटे में वो 10, ठीक है, 10 हेडिंग ही याद कर पाता है, 10 क्वेश्चन ही लगा पाता है। लेकिन कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो 1 घंटे में, क्या कहते हैं, 20 क्वेश्चन भी लगा सकता है। ठीक है, अपनी एक्यूरेसी भी देखनी है, अपनी स्पीड क्या है, अभी तुम किस लेवल में हो, हमको ये देखना है। ठीक है, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं 1 घंटे में 50-50 क्वेश्चन लगा डालते हैं। ठीक है, अब ये नहीं कि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक एक लिखे भी, ऐसा भी नहीं होता है। प्रैक्टिस जब करते हैं तो हमको मेन मेन पॉइंट लिखने होते हैं। ठीक है, ऐसे ही चाहे जो भी सब्जेक्ट हो, जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो बस उसमें हमको मेन मेन पॉइंट लिखने, ये नहीं कि फिर हम जैसे नोट्स बनाए हैं वैसे ही पूरा नोट्स बनाया, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, प्रैक्टिस के टाइम में ये कोशिश करो कि जितना कम टाइम में अधिक से अधिक हम पढ़ सकें, जितना अधिक से अधिक मेरे प्यारे बच्चों प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, तो
आप लोगों को बातें समझ में आई होंगी, ऐसी उम्मीद है। ठीक है, अगर अभी तक आप लोग नहीं कर रहे थे तो ये भी उम्मीद है कि आज के बाद, ठीक है, तो आज के बाद आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। और हाँ, ये भी बात जरूर है कि जब आपका मन करे, ठीक है, अब ऐसा ना भी हो कि आपका मन ही ना करे, ठीक है, ऐसा भी ना हो कि आपका मन ही ना करे, और तो जब भी आपका मन करे तब भी तुरंत बैठ जाइए पढ़ने। ठीक है, चाहे जितना जरूरी काम हो आप पढ़िए। ठीक, तो अब हाँ, ये चीज ना हो कि हमारा तो मन ही नहीं करता है, तो फिर भाई अपने आप को धोखा दे रहे हो और किसी को नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो 1 घंटे में अगर बहुत सारे प्रश्न बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर ऐसा आप लोगों, फिल्म निर्माण कार्य अरे भैया, काम चल रहा है, काम को चलने दीजिए। ठीक है, काम बगल में चल रहा है, तुम्हारे घर पे तो नहीं चल रहा है, इसलिए आप भाई उस पे क्यों परेशान होते हैं। काम चल रहा है, कहीं शादी है, डीजे बज रहा है, तो इसके भाई उस पे आप ध्यान ही ना दीजिए। डीजे बज रहा है, बहुत अच्छी बात है, उतनी टाइम तो हमें मैथ पढ़नी ही चाहिए। ठीक है, म्यूजिक के साथ तो मैथ पढ़नी चाहिए, कुछ अलग ही मजा आता है। तो ठीक है भाई, इन सभी बातों को उम्मीद करता हूं कि आज से आप लोग अमल करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, है कि नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से अभी तक अगर आप लोग तैयारी नहीं कर रहे थे तो आज से लग जाइए। आज से भी आपके पास अभी इतना टाइम है, इतना टाइम है, कुल मिला के देखा जाए तो इसी टाइम आप लोग अगले साल पेपर दे रहे होंगे, तो अभी भी आपके पास 12 महीने हैं। 12 महीने आपके पास है। 12 महीने में आप लोग भाई कुछ दिन मान लीजिए 10-15 दिन कम है, तो 11 महीने तो आपके पास पूरे पूरे है ही, और 11 महीने में कुछ भी किया जा सकता है कि नहीं। और ये मत सोचिए कि हम लास्ट में जाके रिवाइज कर लेंगे, जाके तो कुछ कर लेंगे, फिर तो वही होता है कि बस पास ही होते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग आज से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हाँ, दिक्कत आती है, मैथ की बुक उठाइए भाई, पहले एक बार अपने आप से पढ़िए। ठीक है, पहले अपने आप से पढ़िए, फिर उसके बाद उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए होते हैं। जैसे मान लिया हमने कोई टॉपिक नहीं पढ़ाया, उसके पहले भी आप पढ़ के आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैंने किया है। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी टॉपिक है, पहले उसकी आप थ्योरी पढ़िए, फॉर्मूला पढ़िए, एग्जाम्पल बहुत सारे दिए रहते हैं, एग्जाम्पलों को अपने मन से लगाइए। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे लगेंगे ही, कुछ तो लगेंगे। और इतना श्योर है कि मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, इतना श्योर है कि आप 50% क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, इतनी भी गारंटी के साथ कहता हूं कि आप लोग 50% क्वेश्चन लगा लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के जो भी क्वेश्चन है उनमें से 50% क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाएंगे, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो, मन से पढ़ोगे। ठीक है, तो जैसे ही अब मैथ की कौन सी बुक लेना है, मैथ की जो बुक आपको बेस्ट लगे, ठीक है, एनसीईआरटी लेना हो तो एनसीईआरटी ले लो, और ज्यादा प्रैक्टिस करनी हो तो केसी सिन्हा की आती है, केसी सिन्हा की ले लो, या फिर भारती भवन की आती है तो भारती भवन की लिख लो। ठीक है, तो कोई भी बुक ले सकता है। आप केसी सिन्हा है तो बहुत अच्छी बात है, केसी सिन्हा से आप प्रैक्टिस करिए। ठीक है, कुछ नहीं, जो उसकी थ्योरी है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए करना क्या है। सबसे पहले कोई भी चैप्टर जैसे हमने उठाया, ठीक है, कोई भी चैप्टर आज इसी पे चलो अच्छा बात कर लेते हैं, तो सबसे पहला काम कि उस चैप्टर की थ्योरी को पढ़िए। ठीक है, उस चैप्टर में थ्योरी क्या लिखी हुई है, समझ में आए ना आए वो जाए बात की बात है। ठीक है, वो बात की बात है कि समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। सबसे पहला काम है कि थ्योरी को पढ़िए। ठीक है, मैथ की क्लास डेली करते हो बट हमसे मैथ नहीं बन रहा है। ठीक है रोहित, तो मैथ की क्लास आप डेली करते तो इसका मतलब आप उसको रिवाइज नहीं करते होंगे या मन से नहीं करते होंगे, तो ऐसा तो नहीं है कि मैथ ना बने। ठीक है, हाँ, पढ़ते समय आग लगनी चाहिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, मान लिया यहाँ नहीं पढ़ाया गया, सबसे पहले वो चैप्टर आप लोगों को जब पढ़ के आते हैं तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, रियलिटी है, और नहीं तो फिर तो यहाँ पढ़ाया ही जाता है। सबसे पहले थ्योरी को सॉल्व देखिए, फिर उसके बाद आप लोगों को फॉर्मूला जो भी हो उन फॉर्मूलों को याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, वैसे ज्यादा फॉर्मूला है ही नहीं। फिर जब ये हो जाएगा उसके बाद वहां के देखो एग्जाम्पल होंगे। ठीक है, इतना काम आप लोग अगर कर लिए, एग्जाम्पल समझिए फिर लगाइए, समझिए फिर लगाइए, समझिए फिर लगाइए। जब ऐसा करोगे तो फिर एग्जाम्पल करने के बाद आप लोग देखना क्या एक्सरसाइज में हमसे कोई क्वेश्चन लाग रहे हैं, एक्सरसाइज के भी कोई क्वेश्चन हम लगा पा रहे हैं। और वाकई में अगर आप 20 में से 5 क्वेश्चन भी लगा ले गए, ठीक है, वाकई में बात क्या है कि अगर 20 में से आप 5 क्वेश्चन लगा ले गए तो आपके अंदर इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, पूछो ही मत। ठीक है, बहुत खुशी होती है जब अपने मन से कुछ हम कर लेते हैं। फिर अगर इतना कर ले गए, बहुत अच्छी बात। अरे भाई, दूसरे दिन आओगे तो यहाँ क्लास में भी तो हम शुरू से पढ़ाएंगे, क्लास में तो शुरू से पढ़ाएंगे, जब थ्योरी पढ़ाएंगे, फॉर्मूला पढ़ाएंगे तो आपकी समझ में बहुत अच्छे से आएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से आएगा। थ्योरी यहाँ कराएंगे, अरे आपके दिमाग में पुराना भी भाई चल रहा होगा कि हमने तो ये कल पढ़ के आए थे। ठीक है, हम कल पढ़ के आए थे, तो बहुत अच्छे से आपके समझ में यहाँ भी आने वाला है। फॉर्मूला भी बताए गए, वो भी समझ में आने वाला है, और इसके साथ साथ एग्जाम्पल भी कराए जाएंगे, वो भी समझ में आने वाला है। जब एक्सरसाइज कराई जाएगी तो और अच्छे से समझ में आएगा। फिर उसके बाद आप घर पे जाइए, ठीक है, घर पे जाइए फिर बनाइए, हार नहीं माननी। फिर उसके बाद घर में जाके, ठीक है, बनाइए। तो हमसे बुक डरता है, अच्छा हाँ, जब तुम पढ़ते हो तो बुक भी डरता है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी ही होनी चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए कि कोई भी बुक दे दो, किसी भी राइटर की दे दो, किसी भी प्रकाशन की दे दो, हमसे डरनी चाहिए। ठीक है,
तो आप लोगों को ऐसे ही पढ़ाई करनी है। ऐसे अगर जो बच्चे कर रहे हैं वो वाकई में एक दिन बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है? तो ऐसे ही भाई पढ़ते रहिए, है ना? फिर अपना भाई अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फलों के प्रकार रह गए हैं। फिर ठीक है, फलों के प्रकार तो जान लिए, बस उनके अब डेफिनेशन जानना है। कल फलों के सारे प्रकार कर लेंगे। फिर उसके बाद भाई हम जो भी एक्सरसाइज है फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज कर लेंगे। तो क्लास कैसी रही अब ये आप लोग आज करके आओगे तो देखना कल कितना अच्छा लगेगा, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक सर, हम बीए में मैथ लेंगे, बिल्कुल लीजिए भाई मैथ। बीए में भी मैथ होती है, बीए में भी आप मैथ ले सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगली क्लास में। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद। और क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए जल्दी से।